Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class for grade 6. स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हम जो हमारा कंप्यूटर क्लास 6 उसका हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो एसएलओ कवर करना है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। समराइज द डिफरेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई वक्त के लिहाज से आज स्टूडेंट्स हम ये चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कैसा था और उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की गई थी स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जनरेशन को। स्टूडेंट्स इसी तरह हम फिफ्थ जनरेशन तक आज जो हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने बड़े फोकस तरीके से बैठना है क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं अपने होम पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है इस पोर्शन में और टीचर आप मेक श्योर करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर वो सारे के सारे इस पोर्शन में पार्टिसिपेट करें। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतरीन परफॉर्म किया होगा इस पोर्शन के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने मेन लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये पिक्चर आपको दी गई है जिसमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी हम चिप इस्तेमाल करते रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल हुई, सेकंड के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल हुई और थर्ड के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल हुई। तो स्टूडेंट्स आज हम प्रॉपर एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मूविंग फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स माइक्रो प्रोसेसर टू एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो कि हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। स्टूडेंट्स वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था और आज हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें एआई के फीचर यूज किए जाते हैं। एआई मीन टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग के कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी वो किस डेडिकेट में इस्तेमाल हुई यानी किस अरसा में वो इस्तेमाल होती रही। और ये तो हमने देख लिया कि जो एआई और कंप्यूटिंग है वो जो हमारे पास आजकल एडवांस कंप्यूटर हैं उनमें इस्तेमाल हो रही है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने ये देखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन दी 1940 to 1950 used vacuum tubes for circulatory and magnetic drums for memory. They were large, consumed a lot of power, generated significant heat and used machine language for programming. Students जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल कर रहे थे स्टूडेंट्स वो एक तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उसके बाद वो जो पावर था वो बहुत ज्यादा पावर ले रहा था और उसके बाद स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था और एफिशिएंट भी नहीं था और स्टूडेंट्स बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो ये सारी चीजें थी जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की स्टूडेंट्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जनरेशन हमारे पास आती है और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप्ड इन दी 1950 to 1960 used transistor instead of vacuum tubes, making them smaller, more reliable and energy efficient. स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था स्टूडेंट्स उसमें वैक्यूम ट्यूब की बजाय क्या इस्तेमाल किया गया? यस स्टूडेंट्स उसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए और स्टूडेंट्स जो ट्रांजिस्टर जिस कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल किया वो बहुत स्मॉल कंप्यूटर था। उसके बाद स्टूडेंट्स स्मॉल कंप्यूटर के साथ साथ वो बहुत एफिशिएंट था और जो हमारे पास हीट थी वो भी बहुत कम मतलब के प्रोड्यूस कर रहा था
उसके बाद स्टूडेंट्स वो बहुत ही एफिशिएंट था, रिलायबल था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट्स याद रहे जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जनरेशन था उसके अंदर हमने रजिस्टर को देखा कि वो इस्तेमाल हुए थे। और अब हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है हमारे पास डेवलप्ड इन दी 1960 टू 1970 यूटिलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर के मुकाबले में एक अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करते थे तो वो बहुत ज्यादा मोर रिलायबल था, मोर स्मॉलर था और मोर एफिशिएंट था और बहुत कम वो प्रोड्यूस हीट को कर रहा था स्टूडेंट। तो ये सबसे ज्यादा एडवांसमेंट थी और 1960 टू 1970 के अंदर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड जनरेशन था जिसके अंदर हमने देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किए गए। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ जो कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में हुई स्टूडेंट। तो वो हमारी क्या थी स्टूडेंट, फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारे पास कंप्यूटर डेवलप्ड इन द लेट 1970 एंड 1980 यूज मैक्रो प्रोसेसर्स विच आर टिनी चिप्स कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास एक मैक्रो प्रोसेसर था उसके अंदर बहुत ज्यादा हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास ट्रांजिस्टर मौजूद थे। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर देखे वो तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि एक मैक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर मौजूद थे स्टूडेंट्स। और एक ट्रांजिस्टर वो लाखों जो हमारे पास एक मैक्रो प्रोसेसर है वो लाखों ट्रांजिस्टर के मुकाबले में भी मोर एफिशिएंट था, मोर रिलायबल था स्टूडेंट्स, और हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा था, यानी हीट जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स ये साइज में भी बहुत छोटा कंप्यूटर हमारे सामने आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन था स्टूडेंट्स। और अब हम चलते हैं जो सबसे एडवांस कंप्यूटर है जो कि आज हम यूज कर रहे हैं आज के दौर में स्टूडेंट्स, वो किसकी बुनियाद पर है? वो है स्टूडेंट्स एआई की बुनियाद पर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1980 आर डिजाइन टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। स्टूडेंट्स जो आज का कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचता है। जैसा आपने देखा चैट जीपीटी है, उसके बाद हमारे पास एआई के मुख्तलिफ फीचर हैं, हम जो कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बिल्कुल हमें ऐसे रिप्लाई कर रहा होता है जैसे हमारे सामने एक ह्यूमन हो, यानी एक बिल्कुल इंसान की तरह आज का कंप्यूटर सोचता है। और स्टूडेंट्स इसमें कंप्यूटिंग के जो कंसेप्ट थे उसको इस्तेमाल किया गया, यानी इसमें आपने सुना होगा एक एडवांसमेंट है कंप्यूटिंग की, एक शाख आई है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास मेमोरी है वो खुद ब खुद कंप्यूटर है वो एडजस्टमेंट कर लेता है स्टोरेज के लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारी मोर एडवांसमेंट थी कंप्यूटर जनरेशन के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्लास एक्टिविटी की तरफ। तो टीचर आप जल्दी से स्टूडेंट्स से जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो क्लास एक्टिविटी है वो कंप्लीट की होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा होम टास्क। तो स्टूडेंट्स आपका जो होम टास्क है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू थिंक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइट लुक लाइक एंड व्हाई। स्टूडेंट्स आपने ये अब लिखना है, अपने घर का आपका काम है कि आप क्या सोचते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी कंप्यूटर की वो कैसी होगी और क्यों ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका होम टास्क है और आपने ये प्रॉपर कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया।
तो स्टूडेंट्स हमारा आज का रैप अप पोर्शन है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा मुख्तलिफ जो हमारे पास जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक हमने देखा। और उसमें देखा कि फर्स्ट जनरेशन थी जो हमारे पास, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया। सेकंड जनरेशन थी हमारे पास, उसमें हमने ट्रांजिस्टर को देखा। जो हमारे पास थर्ड जनरेशन थी उसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर से लाजमी कंफर्म करें। जो भी माइंड में क्वेश्चन हो आपने अपने टीचर से लाजमी वो कंफर्म करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मजीद आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, जिसमें आपको आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, आपको डीएलपी दिया गया है, साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया गया है, और मजीद आपकी तैयारी के लिए एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट। तो इससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।